फैक्टराइजेशन चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर 12 8 के लिए, और रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम 8th पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड 9th पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। 9th में भी जब कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे फॉर्मूलाज तो वापस आकर ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो अभी पहला ट्राई दिस कर रहे हैं ऑफ एनसीईआरटी बिफोर द एक्सरसाइज। दिस इज 12x + 36। इस फैक्टर्स बनाना मतलब उसे इस तरीके से स्प्लिट करना कि दो ऐसी टर्म्स आपको मिले विच व्हेन यू मल्टीप्लाई यू गेट दी क्वेश्चन अगेन। फैक्टराइज मतलब ब्रैकेट्स में अलग कर देना या दो ऐसे नंबर्स में तोड़ना जिन्हें आप मल्टीप्लाई करो तो वापस ये गिवन क्वेश्चन आ जाए। जैसे अगर मैं कहूँ 6 के फैक्टर्स होते हैं 3 और 2, 3 2s आर, तो हम एक्चुअली ये 6 को फैक्टराइज ही कर रहे हैं 3 और 2 में ब्रेक करके। अंडरस्टूड? तो इसे हमें फैक्टराइज करना है, मतलब दो चीजों में ऐसे में स्प्लिट करना है विच व्हेन मल्टीप्लाइड गिव्स यू दिस। तो अब हमें दिख रहा है यहाँ पर 12x और 36 में द थिंग दैट आई कैन सी इन कॉमन इज 12। 12 1s are is 12 and 12 3s are is 36। तो दोनों में 12 कॉमन है, तो हम 12 को कॉमन ले सकते हैं। ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म के पास क्या बचा, व्हेन 12 1s are is 12 into x में से 12 बाहर आ गया तो 1x या सिर्फ x इज लेफ्ट इन साइड। उसके बाद बीच में पॉजिटिव साइन है, प्लस का साइन लगा देते हैं। नाउ 12 3s are 36 है, उसमें से 12 हैज ऑलरेडी बीन टेकन आउट, तो 3 is left inside. Now what are the two factors? Factorize हुआ क्या है? 12 into x plus 3। 12 और x plus 3 को आप मल्टीप्लाई करो तो वापस 12x plus 36 आता है। तो 12 and x plus 3 are two factors of 12x plus 36। समझ में आया सबको कि नहीं आया? Yes, क्लियर है ये सबको? गुड। नेक्स्ट कर रहे हैं 22y minus 33z। तो 22 इज 11 2s are, ये माइंड में करना है, ये अभी लिखना नहीं है। अभी शुरू के लिए मैं बता रही हूँ, बाद में आप लोग खुद से कॉमन चीजें देखोगे उसके अंदर। एंड दिस इज 11 3s are। वेरिएबल्स कॉमन नहीं है, दे आर डिफरेंट, इसलिए वेरिएबल्स कॉमन नहीं निकाले जाएंगे। 11 2s are और 11 3s are में से 11 कैन बी टेकन एज कॉमन। फर्स्ट टर्म के पास 2y बचता है माइनस का साइन, एंड सेकेंड टर्म के पास 3z बचता है। So what are the two factors? 11 and 2y minus 3z are two factors of 22z minus 30, 22y minus 33z। समझ में आया सबको कि नहीं आया? yes, नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करेंगे? 14 pq plus 35 pqr। 14 pq plus 35 pqr। क्या क्या कॉमन निकल रहा है? कोई हेल्प करेगा मुझे इसमें? ma'am, P and Q. समीहन, समीहन बताएगा मुझे। समीहन, नंबर्स में कैन यू टेक एनीथिंग कॉमन? कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? No, ma'am. अरे बाबा, क्यों? 7 2s are और 7 5s are, टेबल भूल गए 7 का? Ma'am, 7 कॉमन आ रहा है? 7 PQ. 7 और PQ, क्योंकि इधर PQ और इधर PQ दोनों कॉमन है। फर्स्ट टर्म के पास क्या बचा समीहन बेटा? Ma'am, 2. उसके Ma'am, बाद क्या plus लिखेंगे? 5R. शाबाश, समझ में आया? Yes, कोई ma'am. प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? जल्दी से करो इसको फिनिश, फिर आगे चल। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। अभी ये जो क्वेश्चंस है ये सब हम करके ही आए हैं ना, कॉमन फैक्टर्स। इस बार बस क्या है, दीज आर डिफरेंट टर्म्स, तो बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं है। दे आर आस्किंग यू द कॉमन फैक्टर्स, तो इसके लिए जिसके टेबल्स अच्छे होंगे उसको फैक्टर्स जल्दी जल्दी से दिख जाएंगे। तो देखें अभी 12x, 36 में व्हाट इज द कॉमन फैक्टर है? व्हाट इज द कॉमन फैक्टर? 12। Ma'am, 12. राइट, अभी तो किया हमने ये क्वेश्चन, है ना? कॉमन फैक्टर इज 12। सेकेंड पार्ट में 2y and 22xy। Ma'am, व्हाट इज? 2 is common and Y is common. तो कॉमन फैक्टर में बेटा 2y दोनों चीजें लिखनी है। कॉमन फैक्टर इज 2y, y 2y, क्योंकि 2 1s are and 2 11s are, दोनों में 2 है, और y दोनों में कॉमन वेरिएबल दिख रहा है। समझ में आया बच्चे?
एक लास्ट पार्ट डिस्कस कर रही हूं मैं, 8th पार्ट। 3x² y क्यूब कॉमा 10x³ y स्क्वायर कॉमा 6x² y स्क्वायर z। किसी को दिखा इसमें कॉमन क्या है? कॉमन मतलब तीनों में ठीक। कॉमन होना चाहिए। नंबर में कुछ कॉमन है क्या? मैम तीनों में होना चाहिए बेटा। मैम नो मैम। नो मैम। यस, नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर आप इसको ब्रेक करो तो ये 3 1s है, इसे ब्रेक करो 5 2s है, इसे ब्रेक करो 3 2s है। कुछ भी कॉमन नहीं है जो तीनों में हो। मैम x इसीलिए स्क्वायर y स्क्वायर इज कॉमन। राइट, इसीलिए नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा यहाँ पे। x² y क्यूब, x³ y स्क्वायर, x² y स्क्वायर z। हमेशा याद रखना, द थिंग विद द लीस्ट पावर कैन बी टेकन एज कॉमन। बड़ा नंबर x पावर square में y कभी भी square। कॉमन नहीं ले सकते। तो x² y स्क्वायर इज द आंसर। समझ में आ गया सबको? बाकी पार्ट्स यू पीपल डू एज योर होमवर्क। जल्दी से इसे कंप्लीट कर लो, फिर आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं बेटा। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इट्स जस्ट लाइक दोस थिंग्स दैट वी हैव डन इन द ट्राई दीज ओनली, नो। लेकिन 3 भी है इसमें टर्म्स, तो उन्हें भी कर लेते हैं एक बार। पहले एक बार सबसे बेसिक पार्ट कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट। 7x - 42। अगम बताओ, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? यस मैम 7। तो कॉमन ले लिया 7, अंदर क्या बचा? x को कॉमन लेना है क्या अगम? नो नो मैम। वेरी गुड, क्योंकि दोनों के पास x नहीं है। ओके, ब्रैकेट में मैम तो क्या अंदर बचा? आएगा x x - 6। शाबाश, वेरी गुड। और ये दोनों दो फैक्टर्स बन गए उस टर्म एक्सप्रेशन के। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया सबका। यस मैम। 6th पार्ट डिस्कस करते हैं एक बार। 5x² y - 15x y स्क्वायर। याशी बेटा, प्लीज हेल्प मी डू दिस जल्दी से। क्या नंबर्स में क्या कॉमन लेंगे? अनम्यूट बच्चा। मैम एक तो नेगेटिव है तो ले सकते हैं उससे कॉमन में। हाँ, तो माइनस तो ब्रैकेट के बीच में ही रह जाएगा ना। देखो इधर आगम ने भी तो नेगेटिव को बीच में ही छोड़ दिया, यस है मैम। ना। फिर 7 5 पॉजिटिव था, कॉमन। 42 नेगेटिव था। नंबर कॉमन लिया, नेगेटिव को अंदर ही छोड़ दिया। अब बताओ। यस यस मैम 5 कॉमन। और बस 5 आगे चले। यस मैम। वेरिएबल में कुछ कॉमन नहीं आएगा याशी। मैम x स्क्वायर एंड x इक्वल थोड़ी ना होते हैं। इक्वल नहीं होते बेटा, लेकिन यहाँ पे 2 एक्सेस है, यहाँ पर 1 एक्स है, तो दोनों के पास 1 तो कॉमन है ना। यस मैम। तो उस 1 को बाहर ले लो ना। ओके मैम। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, यस आप मैम। ऐसे समझो कि कॉमन पूल है, सबको पूल करना है। आप 3 फ्रेंड्स हो, यस मैम। आप कह रहे हो पूल करेंगे तो इक्वल नंबर ऑफ चीज ही पूल करेंगे। ठीक है, एक के पास 20 रुपी है, एक के पास 30 रुपी है, एक के पास 10 रुपी है। आपने बोला पूल करेंगे तो बराबर ही करेंगे, कॉमन ही पूल करेंगे अमाउंट। तो क्या आप 20 रुपी पूल कर सकते हो याशी? जिसके पास 10 है वो तो दे ही नहीं पाएगी 20। यस मैम। क्या आप 30 पूल कर सकते हो? नो मैम। क्या आप 10 पूल कर सकते हो? यस मैम 10 कर सकते हैं। 10 तो सबके पास है ना। तो यस जो मैम। लीस्ट नंबर होता है ना, वही कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि वो सबके पास है। यस आई मैम। बात समझ में कि नहीं आई? ऐसे ही अगर किसी के पास x² है और किसी के पास x है, तो कॉमन किसे लेंगे? x ही कॉमन लिया जा सकता है। एक के पास 2 एक्सेस है, एक के पास 1 एक्स है, तो कॉमन दोनों के पास 1 1 है। तो उसे पूल कर दो, बाहर निकाल दो उसे कॉमन करके। आया समझ में कि नहीं आया? यस मैम आ गया। तो अभी किसको कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे? x² को या x⁻1 को? मैम x को। x को। और y में क्या कॉमन लेंगे? y1 या y⁻2? मैम y1। ओके, अंदर क्या बचेगा आप फर्स्ट टर्म के पास? उसका मैम 5 भी आ चुका बाहर, एक x और एक y भी। यस मैम तो फर्स्ट टर्म में x बचेगा। वेरी गुड। उसके बाद ये नेगेटिव का साइन बचेगा बेटा। यस मैम। एंड उसके फिर बाद सेकंड टर्म में आएगा 3 ओके, वेरी गुड। एंड y। शाबाश, वेरी गुड, यू गॉट इट। समझ में आ गया ना बाकी सबको भी? अगम कैमरा क्यों ऑफ है?
अभी अनघा बेटा, अनघा यू सॉल्व 10th पार्ट विद मी बेटा. ax square y plus bx y square plus cx yz. चलो अनघा बेटा. मैम एक्स वाई कॉमन है. सब में एक्स वाई कॉमन है पक्का? यस मैम. ओके, फर्स्ट टर्म के पास क्या बचा? ए एक्स गुड. प्लस बी वाई ओके, प्लस सी जेड. शाबाश. याशी समझ में आया बेटा क्या हुआ यहाँ पे? यस मैम आ गया. गुड. जल्दी से इसे कंप्लीट कर लो. रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू विल डू एज योर होमवर्क, क्योंकि कुछ भी मुझे अब बाकी पार्ट्स में कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अब हम ये देख पा रहे हैं 4 टर्म्स हैं. टर्म्स लिख लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y. और ये देख पा रहे हैं कि चारों में कुछ कॉमन निकाला ही नहीं जा रहा है. x इन तीनों के पास है, y इन दोनों के पास है, 8 इन दोनों के पास है, x और x इनके पास है. कुछ समझ नहीं आ रहा. चारों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है. राइट और नॉट बच्चे? तो ऐसे केसेस के अंदर आप रीग्रुपिंग करते हो, दो दो के ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो. जहां ऑल 4 में कुछ कॉमन नहीं मिले वहां आप 2 और 2 का ग्रुप बना देते हो. ठीक है, कैसे बनेगा देखो. अगर आप ये फर्स्ट 2 टर्म्स लेते हो, इन दोनों में से क्या कॉमन निकाला जा सकता है? समीहन, कैन यू हेल्प मी? फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं बेटा? मैम एक्स. ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा बेटा? मैम एक्स प्लस वाई. ओके. याशी बेटा, नेक्स्ट जो 2 टर्म्स है उसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हो? मैम पहले तो प्लस का साइन लगेगा एंड देन 8 इज कॉमन. ओके, ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई. वेरी गुड. अनघा बच्चे, क्या हम यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई होने वाली चीज को एक टर्म मानते हैं ना? क्या इन 2 टर्म्स में से फिर से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या हम अनघा? मैम एक्स प्लस वाई. x प्लस वाई को फिर से कॉमन निकालो तो अब ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा? एक्स प्लस 8. वेरी गुड. फर्स्ट टर्म का x और सेकेंड टर्म का +8. तो ये फाइनली 2 फैक्टर्स बन गए ऑफ दिस एक्सप्रेशन. समझ में आया सबको कि नहीं आया? यस. समीहन, कोई डाउट बच्चे? नो मैम. कंप्लीट करो इसे जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. चले बेटा जी, पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं हम इसका. 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2. कई बार ऐसे होता है आपको शफलिंग करनी पड़ती है नंबर्स की. यस मैम. ऐसा हर बार नहीं होगा कि जो फर्स्ट 2 अलाइंड है और लास्ट 2 अलाइंड है उनमें कुछ कॉमन निकल आएगा. मैम 15xy and plus 5y. जैसे 15xy और 6 में तो फिर कॉमन दिख रहा है 3 5 और 3 2 में 3 कॉमन है. लेकिन लास्ट का जो ग्रुप बचा उसमें तो कुछ कॉमन है नहीं. मैम एक्स प्लस वाई. अभी 1 मिनट रुक के देखो. अगर मैं फर्स्ट 2 में से, यहाँ पर निकल पा रहा है फर्स्ट 2 में से कॉमन, ऐसा नहीं है नहीं निकल पा रहा है, पर हर बार नहीं निकलेगा. देखे, हमारी टेंडेंसी क्या होती है वो सिखाने के लिए एक बार इस क्वेश्चन को ऐसे ही करके दिखाती हूँ. ये क्या है? 15xy माइनस 6x में से ही कॉमन ले रही हूँ. दिस इज 3 5 एंड दिस इज 3 2 और मैं 3 को कॉमन ले रही हूँ. इसके पास xy है, इसके पास x है, तो x भी कॉमन आ जाएगा. ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म के पास 5y बचेगा माइनस सेकेंड टर्म के पास 2 बचेगा. राइट बेटा जी और नॉट? अब टेंडेंसी ये होनी चाहिए कि जो फर्स्ट ब्रैकेट कॉमन आया है वही सेम पीछे भी आए. तो क्या आप ध्यान से देखो, प्लस 5y और माइनस 2 में से अगर आप +1 कॉमन ले लो, 1 मीन्स नथिंग, नो, 1 मीन्स 1 तो कोई डिफरेंस ही नहीं डालेगा, क्योंकि 1 5y is 5y only और 1 2 will be 2 only.
तो कोई डिफरेंस तो नहीं आएगा +1 रखने से, लेकिन कॉमन तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि फाइनली 2 बार कॉमन लेना है हमें। तो इसीलिए मैं यहाँ +1 कॉमन लेकर 5y - 2 लिखूंगी। दी टेंडेंसी इज कि आपको ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम मिलना चाहिए, तभी दूसरी बार भी आप उसे कॉमन ले पाओगे। समझ में आ रही है बेटा बात की नहीं आ रही? तो हम इस केस में पहली 2 और लास्ट 2 में से कॉमन ले सकते थे। गलत कैसे पता चलेगा कि नहीं लिया जा रहा? आपको फर्स्ट और लास्ट ब्रैकेट, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम नहीं मिल रहे होंगे। एनी हाउ, जब ये सेम नहीं मिल रहे होंगे तो क्वेश्चन यहाँ पर रुक जाएगा, स्टक हो जाएगा। तो इसीलिए आपको उसको रीग्रुपिंग करना पड़ेगा नंबर्स। आई बात समझ में बेटा के नहीं आई? अभी यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से आगे जा रहा है, तो अभी आप इसमें क्या करोगे? 5y - 2 फिर से एक बार कॉमन लोगे, 5y - 2, और अब बचेगा 3x + 1 अंदर। दीज आर द 2 फैक्टर्स बेटा जी, आंसर हो गया। नोट कर लो। और अब एक बार हम देखते हैं कि अगर हम रीग्रुपिंग करें 5y - 2 और 3x + 1 ही, क्या हमारे सेम फैक्टर्स आएंगे? तो अब हम इसे रीग्रुपिंग करके भी देख लेते हैं, चलो। तो मैं कर रही हूँ रीग्रुपिंग, 15xy + 5y - 6x - 2। फर्स्ट और सेकंड टर्म के अंदर 5 कॉमन दिख रहा है और y भी। अंदर 3x + 1 बचेगा बेटा। अब मुझे अंदर 3x + 1 ही चाहिए वापस। तो वो कैसे बनेगा अंदर 3x + y? जब मैं ब्रैकेट के बाहर -2 को कॉमन लूंगी। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? देखो, दिस इज व्हाट 3 2s आर एंड दिस इज 2 1s आर। तो दोनों में 2 है ना कॉमन, और नेगेटिव भी दोनों है, तो नेगेटिव भी बाहर ले लो। तो अंदर क्या बचेगा? अगर ये नेगेटिव बाहर आ गया तो अंदर +3 तो बचा ना, तो +3 × x, और अगर ये -2 पूरा बाहर आ गया तो +1 अंदर। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे किसी को? कोई ऐसा जिसे समझ में नहीं आया हो ये क्या हो गया? और अब आप फिर से फर्स्ट टर्म और नेक्स्ट टर्म में से 3x + 1 कॉमन ले लो, तो आंसर वही आना है बेटा, कैसे भी निकाल लो। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? यू जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट द ब्रैकेट्स आर द सेम हियर। क्लियर है? Yes, ma'am. जल्दी से कर लो इसको नोटबुक में, फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। Yes. Mom, just a minute, still doing it. ओके, जल्दी फिनिश करो इसको। अब ये पार्ट तो बहुत सिंपल है, जल्दी से कर दे। ax और bx में से x को कॉमन, ब्रैकेट में a + b वापस अंदर आना चाहिए, नेगेटिव y को कॉमन ले लो, a + b। देखा बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? जब नेगेटिव किन्हीं चीजों से कॉमन लेते हैं तो वो टर्म्स का साइन रिवर्स होकर ब्रैकेट में पैक होता है। याद है आपको, जब भी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव साइन होता है, आप हमेशा ओपन करते हुए ब्रैकेट दोनों चीजों की, जैसे अगर ये 5 + x है तो आप दोनों चीजों को ओपन करते हुए -5 - x कर देते हो। अब यही रिवर्स कर रहे हैं, अगर दोनों चीजें नेगेटिव हो, माइनस बाहर लो, तो ब्रैकेट के अंदर दोनों चीजें पॉजिटिव आएंगी। समझ में आ रहा है कैसे लेते हैं? माइनस बाहर कॉमन, अंदर की चीजों के साइन रिवर्स कर देते हैं। ये दोनों क्योंकि नेगेटिव चीजें थी, माइनस बाहर कॉमन लिया तो दोनों पॉजिटिव होकर अंदर पैक हुई। अब फिर से a + b कॉमन ले लो, x - y is left inside, that is the final answer। जल्दी से नेक्स्ट पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट, 15 pq। एक एक पार्ट इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि अभी एक टफ चीज का बेस बना रही हूँ, नहीं तो अभी तक आगे बढ़ जाते। चले, अभी किसको कॉमन लेना चाहते हो? इन दोनों में से ही करके देखे, अपने आप क्वेश्चन बताएगा कि कहाँ रीग्रुपिंग रिक्वायर्ड है। 15 pq और 15 में से 15 कॉमन ले लिया, pq + 1। अभी क्या यहाँ पर pq + 1 किसी भी तरीके से निकाल पाओगे बच्चे अंदर? आगम, अनघा, याशी, समीहन,
याशी की मीटिंग लीव हो गई है ना? लग रहा है क्या ये यहाँ से किसी तरीके से PQ+1 अंदर बना पाओगे? एक के पास P है, एक के पास Q है, कॉमन कैसे निकालोगे? और अंदर PQ+1 कैसे रह जाएगा? इट नीड्स रीग्रुपिंग है। समझ में आया कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि रीग्रुपिंग रिक्वायर्ड है कि नहीं? चले अभी वापस एक बार अब इसकी रीग्रुपिंग कर लेते हैं। क्या चाहते हो, क्या रीग्रुपिंग करें? 15PQ प्लस 25P प्लस 15 प्लस 9Q करके देखें ये करेक्ट होगा कि नहीं? Yes. 15 और 25, 5 3 होता है 15 और 5 5 25। दोनों में से 5 कॉमन लिया जा सकता है। 3Q अंदर 3 P भी कॉमन है। 3Q प्लस 5, 25 में से 5 बाहर आया, 5 अंदर रह जाएगा, P बाहर आ चुका है। 3Q प्लस 5। आप देखें 15 प्लस 9Q से कुछ कॉमन लेकर क्या 3Q प्लस 5 बन रहा है अंदर? Yes, ma'am. Ma'am, 5 15 is and 3 3. 5s and 9 is 3 3s। तो प्लस 3 कॉमन ले लें अगर हम, तो दिस इज 5 प्लस 3Q। And मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? yes, ma'am. Yes, ma'am. 3Q plus 5 and 5 plus 3Q, is it different? Is 2 plus 3 and 3 plus 2 different? Both have got answered same, 5, है ना? तो इसका मतलब 3Q plus 5 and 5 plus 3Q they are the same। उसको आप फिर से कॉमन ले सकते हो। फर्स्ट टर्म के पास क्या बचेगा अगर? Ma'am, 5 plus 3. 5 5P plus 3. शाबाश, फैक्टराइज हो गया। 2 फैक्टर्स बन गए, 2 ग्रुप्स बन गए जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। समझ में आ गया सबको? समीहन क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? No, ma'am. चले नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट, z minus 7 plus 7xy minus xyz। समीहन कर पाओगे क्वेश्चन? Ma'am, I'll try. बता। Yes, ma'am. आप लोग की वॉइस मेरे लिए क्रैक कर रही है, मुझे मेरी वॉइस आ रही है आप लोग को क्लियरली? Ma'am, No, clearly ma'am. नहीं थोड़ी बहुत crack हो गया. Ma'am, it's cracking. मैं 2 मिनट के लिए मैं कैमरा ऑफ कर रही हूँ। मस्ट बी सम ग्लिच ऑन माय साइड। हाँ मेरा इंटरनेट स्विच हो गया अपने आप। 1 मिनट रुको, मैं 5G से वापस कनेक्ट कर लूँ। अभी मेरी वॉइस क्लियर है? Yes, ma'am. मेरी वॉइस क्लियर हुई बच्चे? Yes, ma'am. बेटा इज माय वॉइस क्लियर नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके चलो फिर समीहन जल्दी से बताओ इसको कैसे सॉल्व करें। Ma'am will regroup it. रीग्रुप इट, किस कौन कौन सा ग्रुप बनाना चाहते हो बताओ? Ma'am, 7x, xy, एंड ma'am, minus 7x. चलो करके देखते हैं। z माइनस एक्स वाई जेड एक साइड लेना है, मतलब Yes, -7 + 7xy, ठीक है। फर्स्ट में से z कॉमन निकल रहा है, 1 - xy बचेगा बेटा। सेकंड में से क्या निकाले, -7 निकाले या 7 निकाले बच्चे? ma'am, 7. अगर पॉजिटिव 7 निकालते हैं समीहन, तो प्रॉब्लम ये होगी कि पॉजिटिव 7 में से जो ये नेगेटिव बचा वो अंदर जाएगा, और ये -1
प्लस x -7 विच विल बी रिवर्स ऑफ दिस। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, वेरी गुड समीहन, हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हम वो चीज कॉमन ले जिसके कॉमन लेने के बाद मुझे ये ब्रैकेट सेम मिल जाए। यहाँ पर -7 कॉमन लिया तो ये -7 इंटू 1 ही तो है, तो 1 अंदर बचा। और अगर माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो मैंने अभी आपको समझाया, चीजों को रिवर्स साइन के साथ अंदर पैक करते हैं। तो इट विल बी जैसे -7 1 बचा तो 1 पॉजिटिव अंदर पैक हुआ। अब पॉजिटिव है टर्म अंदर तो नेगेटिव के साथ पैक होगी और नेगेटिव x हो गया सेम ब्रैकेट्स। अब 1 माइनस XY को कॉमन लेना है और आपके पास बचा Z -7। दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा जी, वी आर डन फॉर टुडे। 12.1 एक्सरसाइज खत्म हो गई है। जो भी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के पास थे, यू हैव टू कंप्लीट दैट एज योर होमवर्क। ओके, और नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट कंटेंट पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना शुरू करेंगे। ओके, चलो बाय बाय फॉर टुडे क्लास।